تو पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है। पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर ईरान को तबाही से बचा लिया है। The US president has been very complimentary about the role played by Field Marshal Hassan Munir. Who is he, and how much power does he have to steer the negotiation? पाकिस्तान ने वो तारीखी किरदार अदा किया है जो वो मुशर्रफ दौर में अफगानिस्तान के लिए नहीं कर सका था। इसीलिए पूरी दुनिया अपने और पराए सभी पाकिस्तान की अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों के मोतरफ हैं। ईरानी हुकूमत और अवाम भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस पर बहुत से हजरात पहले ही तफसीली बात कर चुके हैं, मगर असल मामला ये है कि पाकिस्तान की लाजवाल मदद के बाद क्या ईरानी इंकलाबी हुकूमत भी अपनी अदाओं पर गौर करेगी? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना बंद कर देगी? ये सवाल बहुत अहम है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही करीबी ताल्लुकात के बावजूद माजी में एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे हैं, मगर जब ईरान पर मुश्किल घड़ी आई तो पाकिस्तान ने अड्डे देने के बजाय दुनिया के सबसे मुश्किल इंसान ट्रंप को जंग बंदी पर मजबूर किया। जबकि पिछले साल ही पाक भारत जंग में जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया था तो ईरानी वजीर खारजा दिल्ली जाकर बैठ गए थे। जब बलोचिस्तान में हालात कशीदा थे तो इस्लामी जमहूरी ईरान के लीडरान इंडिया में बैठकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ये बयानात देते थे कि गवादर को भूल जाओ, पाकिस्तान और चाइना चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करें। Pakistanis and the Chinese use Chabahar, no problem. It's better than they use it, not to use it. क्योंकि इनके मुताबिक पाकिस्तान में धमाके होते हैं और ईरान खित्ते में चारों तरफ आग के बावजूद चैन से बैठा है। Water to China road is not secure, unfortunately. This is secure. This is something that Iran is an established government. I mean, you do not hear that someday bombs in Tehran or in Balochistan. No, you do not hear. All around us are fire, but we are there sitting very calm in Tehran and nothing happens in Iran. हाँ, वही चाबहार पोर्ट जिसे बाद में ईरान ने इंडिया के हवाले कर दिया था। मगर माजी करीब के इन वाकयात के बावजूद पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहा। तो अब ईरानी मुल्लाओं को भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज आना होगा। तो पाकिस्तान और ईरान की तारीख को दो अदवार में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 बादशाहत, नंबर 2 खमीनी के बाद। ये जो कहा जाता है कि ईरान ने पाकिस्तान की माजी में बेपनाह मदद की, सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, 1965 की जंग में मदद की, 1971 में मदद की, ये बिल्कुल सच है। ईरान ने ये सब किया, मगर रजा शाह पहलवी के दौर में वही ईरानी हुक्मरान जिसे खमीनी ने मुल्क से भाग जाने पर मजबूर किया। इसके लाखों हमायतियों का कत्ले आम करके इंकलाबे ईरान बर्पा किया गया। इंकलाबे ईरान के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ रही। ईरान ने ये इंकलाब अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी बर्पा करने की कोशिश की। भारत से खसूसी ताल्लुकात कायम किए गए। मसला कश्मीर पर भारत के मौकफ की हिमायत की गई। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ को यकसर मुस्तरद किया गया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में खुलकर मुदाखलत की गई। ईरान ने पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज कायम की। खमीनी ने अल्लामा आरिफ अल हुसैनी को पाकिस्तान के लिए अपना नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर किया। ईरानी वजीर खारजा आका वलायती उनसे मिलने खसूसी तौर पर पेशावर आए और इसने खमीनी की हिदायत पर पाकिस्तान में इंकलाब ईरान की तर्ज पर इंकलाब बर्पा करने की ताकीद की, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मुसलसल पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करते रहे। ईरानी कौंसलेट आकाए सादिक गंजी के बारे में उस वक्त की रिपोर्ट्स ये थीं कि ये पाकिस्तान में फिरका वारियत फैला रहे हैं। उस जमाने के अखबारात और जराइद से ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के माया नाज जर्नैल फजल हक के कत्ल की साजिश का इल्जाम भी उस वक्त के ईरानी सफारतकार पर लगा था। और इसके बाद ईरान ने वलायत फकीह के तहत रहबरे आला को अपने अमामे ज़माना का नायब करार दिया, इसलिए इनकी अतात अहले तशरीह पर वाजिब कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान में ईरानी असर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान के हजारों शहरी पाकिस्तान से ज्यादा ईरानी मफादात के निगहबान बन गए। पाकिस्तान के भगोड़े दहशतगर्दों के लिए ईरान जन्नत बन गया। यहीं से पहले ईरान इराक जंग में तरीके निफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया के सरबराह, अमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बानी सरबराह और देगर क़यादत ईरान के दौरे के बहाने सद्दाम की फौजों के खिलाफ जंग करने अगले मोर्चों पर जा पहुंचे। उस वक्त भी हजारों पाकिस्तानियों ने
इस बेगानी जंग में हिस्सा लिया। और फिर अरब स्प्रिंग के बाद जब शाम में खाना जंगी हुई तो हजारों पाकिस्तानी मोमिनीन ईरान के मजहबी जज्बात भड़काने के बाद शाम और इराक की जंग में शामिल होने जा पहुंचे। उनकी पहले ईरान में मुसल्लह ट्रेनिंग हुई और फिर ये कासिम सुलेमानी की क़यादत में जंगें लड़ते रहे, जिसमें कई सौ हलाक और सैकड़ों आज भी लापता हैं। और ये बात कोई सुनी सुनाई नहीं, ना ही अफवाह है, बल्कि हमारे पास इसके ठोस सबूत मौजूद हैं। ये लश्कर पर कुतब लिखकर इन दहशतगर्दों की मदह सराई करते रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में हजारों ईरान के ट्रेनिंग याफ्ता मुल्क की वहदत और सालमियत के लिए खतरा हैं। हाल ही में हमने कराची से बल्तिस्तान तक ये देख भी लिया कि इन्हें पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा किसका मफाद अजीज है। फिर ईरान ने अभी कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान पर भी तो मिसाइल हमले किए थे, जिसका इन्हें भरपूर जवाब भी दिया गया था। तो देखना यह है कि ईरान अब क्या करता है। क्या वो भी पाकिस्तान की बेलौस मोहब्बत के जवाब में पाकिस्तान में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज खत्म करेगा? क्या वो भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा? क्या अपनी कालेदम तंजीमों को लगाम डालेगा? क्या कुलभूषण यादव जैसे किरदारों का खात्मा कर देगा? क्या सच्चे दिल के साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती के एक नए बाब का आगाज होगा? बताइए आप लोगों की क्या राय है इस पर।